तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक किसान के बेटे फौजी की, जो कि फौज में जाते ही वो इतने सारे सपने देखता है अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन जब वह ड्यूटी के दौरान अपनी देश की रक्षा करते करते जब वह शहीद हो जाता है, वह भी पाकिस्तानी उसे जब कैद कर कर पाकिस्तान ले जाते हैं और उसके शरीर को कई हिस्सों में बांटकर वह लोग हिंदुस्तान वापस छोड़ देते हैं। यह पूरी कहानी सुनने के बाद आप कहीं ना कहीं एक बार अपने घर के किसी भी सदस्य को फौज में भर्ती होने से पहले एक बार आपके मन में कुछ तो बात ज़रूर आएगी कि आखिर जब हम देश की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को वहाँ भेज रहे हैं तो हमारे बेटे की रक्षा आखिर किस प्रकार होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा से, जहाँ की एक किसान रहते हैं और इनका नाम रहता है भगवान सिंह यादव। इनका एक बेटा रहता है जिसका नाम हेमराज रहता है और वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कैरियर में कुछ करने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए वह हर जगह से हर एक प्रकार की तैयारियां करते करते एक दिन अचानक उसका सिलेक्शन जो है फौज में हो जाता है। और यह हेमराज जो है, यह फौज की ड्यूटी से मिलते ही यह अपनी ड्यूटी पर, जो कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर इसकी ड्यूटी लग जाती है। यह हेमराज जो है अपनी ड्यूटी करने के लिए उस जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर वहाँ अपने परिवार वालों को छोड़कर चला जाता है। इधर उसके पूरे परिवार में सब लोग जो है काफ़ी खुश थे कि हेमराज जो है एक फौजी बन चुका है। और उसके माता पिता कुछ महीनों के बाद ही उसकी शादी एक गीता नाम की लड़की से तय कर देते हैं। जैसे ही हेमराज घर वापस आता है छुट्टी में, उसकी शादी हो जाती है और वह अपनी छुट्टी ख़त्म करके वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसके जाते ही इधर कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी जो गीता थी, उसे एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग सोनू रखते हैं। उधर हेमराज भी अपनी ड्यूटी मन लगा कर रहा था। उसे भी इस बात की काफ़ी खुशी थी कि उसे एक बेटा हुआ है और वह सोनू के होने से काफ़ी खुश रहता था। इसी प्रकार साल 2 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच जैसे जनवरी का महीना आता है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है और कुहासे के कारण वहाँ ड्यूटी करने में हेमराज को काफ़ी दिक्कत हो रहा था। और उसका एक दोस्त सुधाकर, यह दोनों जब ड्यूटी वहाँ कर रहे थे, इन लोगों को कुहासे में कुछ दिखता नहीं है और यह लोग बॉर्डर पर ड्यूटी करते करते जो पाकिस्तानियों ने वहाँ जाल बिछा रखा था, तार को वह लोग जोड़कर इस प्रकार बॉर्डर पर रखे थे कि उसमें करंट था। वहाँ तक हेमराज और उसका दोस्त सुधाकर पहुँच जाते हैं। जैसे ही हेमराज और सुधाकर ड्यूटी के दौरान पाकिस्तानियों द्वारा लगाए गए बॉर्डर पर जो वहाँ पर लाइन की तारें वह लोग बिछा रखे थे, उस पे यह लोग अपना पैर रख देते हैं और वहीं घायल होकर गिर जाते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान के कुछ फौजियों ने सुधाकर और हेमराज को अगवा कर पाकिस्तान लेकर चले गए। काफ़ी ज़्यादा घना कुहासा होने के कारण हेमराज और सुधाकर ड्यूटी के दौरान यह नहीं देख पाए कि आखिर यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर आए हैं और वह लोग छिप कर बैठे थे। जैसे ही यह लोग सामने आते हैं, वह लोग इन दोनों के पैर में गोली चला देते हैं और उसके बाद इन लोगों को अगवा कर अपने साथ पाकिस्तान लेकर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वह लोग इन लोगों से हिंदुस्तान का राज पूछते हैं। जब ये लोग नहीं बताते हैं तो सबसे पहले सुधाकर का एक हाथ जो है
अलग कर दिया जाता है, क्योंकि सुधाकर जो है यह सब बताने को तैयार नहीं था। उसके बाद हेमराज को भी काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा जाता है और बहुत टॉर्चर करने के बाद जब हिंदुस्तान का राज पूछा जाता है, हेमराज भी यह राज बताने से पीछे हट जाता है। तब वह लोग उसकी भी एक हाथ को उसके शरीर से अलग कर देते हैं और जब वह लोग जान जाते हैं कि यह हिंदुस्तानी फौजी हैं और यह हम लोगों को इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताएंगे, तब वह लोग जो है सुधाकर और हेमराज दोनों को बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में मारपीट कर इन दोनों को जख्मी कर इन दोनों के पेट में जो है एक ऐसी मशीन फिट कर हिंदुस्तान वापस ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि जो भी इन लोगों के पास आएगा भारी तादाद में उस मशीन के फटने की वजह से काफ़ी लोगों की जानें जा सकती हैं। इसी प्रकार पूरी तैयारी कर पाकिस्तान वालों ने इन दोनों फौजियों के शरीर को वापस लाकर हिंदुस्तान फेंक दिया। लेकिन बात यह नहीं है कि उन लोगों ने किस प्रकार इन लोगों को टॉर्चर किया। उन लोगों ने हिंदुस्तान के इन दोनों फौजियों का सर जो है अलग कर अपने यहाँ पाकिस्तान में ही रखा और बाकी के शरीर को वापस इधर हिंदुस्तान पर लाकर फेंक दिया। इधर घर पर जैसे ही नहा धोकर तैयार हो रही थी हेमराज की पत्नी गीता, उसके हाथों से उसकी सिंदूर का डिब्बी गिरते ही वह समझ जाती है कि जरूर उसके पति पर कोई आंच आने वाली है और वह परेशान हो ही रही थी कि तब तक हेमराज के मेजर का कॉल गीता को चला जाता है। जैसे ही गीता को हेमराज के मेजर साहब कॉल करते हैं, वह फ़ोन उठाकर बात करती है। तभी सामने से मेजर साहब बताते हैं कि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ तुम अपने दिल पर पत्थर रख कर सुनना। अब तुम्हारे पति जो हेमराज हैं वह शहीद हो चुके हैं। इतना सुनते ही गीता फर्श पर गिर जाती है और वह अपने होशो हवास में नहीं रहती है। जैसे ही 3-4 दिन के बाद उसके शहीद पति का शरीर जो है घर पर आता है, पूरे सेना के जवान उसे लेकर आते हैं एक तिरंगे में लपेटकर। गीता जाती और अपने पति के शरीर पर गिरकर जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाती है, देखती है कि उसके पति का शरीर है ही नहीं, बल्कि शरीर से उसके पति का चेहरा जो है वह अलग कर दिया गया था और वह उसमें था ही नहीं। यह सब देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके साथ साथ पूरे गांव वाले जो हैं वह यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के का, इस हेमराज का आखिर गलती क्या था। यह देखकर उसके पिता, जो हेमराज के पिता वह किसान थे भगवान सिंह, वह अपने बेटे के जनाजे को जैसे ही लेकर अपने कंधे पर जाते हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वह वहीं बैठ जाते हैं कि आखिर वह अपने जवान बेटे के खो जाने के गम में इस प्रकार टूट जाते हैं कि जब उनके दरवाजे पर पूरे आर्मी के मेजर और कुछ वहाँ पर नेता आते हैं, यह सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इन्हें ना ही पैसे चाहिए, ना ही इन्हें कोई भी सरकारी सुविधा, बल्कि यह सबसे हाथ जोड़कर यह विनती करते हैं कि मेरे बेटे का जो सर पाकिस्तान वालों ने रख लिया है उसे आप लोग वापस ला दीजिए। मुझे मेरे बेटे का पूरा शरीर चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।